पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जंग बंदी में तौसी पर इत्तेफाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 48 घंटे की जंग बंदी बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों मुल्कों ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी जारी रखी जाएगी। जंग बंदी में तौसी की इत्तलात की तस्दीक पाकिस्तान के 3 सिक्योरिटी ज़राए और अफगान तालिबान के एक जरिए ने की। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान का एक वफ्द मुज़ाकरात के लिए पहले ही दोहा में मौजूद है। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अफगानिस्तान का वफ्द कल दोहा पहुंचेगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान आरज़ी जंग बंदी का वक्त आज शाम 6 बजे खत्म हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी इक़दाम के जरिए भरपूर कोशिश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और आला हुकूमती ओहदेदार कई बार अफगानिस्तान गए। अफगान उबूरी हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने से मुतालिक मुज़ाकरात किए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने की। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीजा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। इजलास में बताया गया, अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज्जत तरीके से पेश आने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, उन्हें मुबारकबाद दी। विफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की अहम इकाई है। विफाकी हुकूमत अवाम की फलाह तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब अमन की अपीलें नहीं होंगी, वफ्द काबुल नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का मुनब्बा जहाँ भी होगा उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। एक बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि तालिबान की 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,000 से ज्यादा वाक़यात में 3,844 एहलकार शहीद हुए। वज़ीर ख़ारजा से लेकर सेक्रेटरी की सतह तक पाकिस्तानी ओहदेदारों ने काबुल के 17 दौरे किए। इस दौरान 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स और जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने 836 एहतजाजी मुरासले और 13 डिमार्च किए। 5 साल में पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अब अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले काबुल के हुक्मरान कल तक पाकिस्तान की पनाह में थे, पाकिस्तानी सरजमीन पर छुपते फिरते थे। पाकिस्तान अब काबुल के साथ माजी के तरह के ताल्लुकात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने 11 से 15 अक्टूबर तक सरहद पर तालिबान के इश्तियाल अंगेज हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अपने दिफा के हक के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। तालिबान फोर्सेज और उनके जेर इस्तेमाल दहशतगर्द ठिकानों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितनतुल खवारिज को गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 3 खारजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। मजीद 3 खारिजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई में तीनों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में भी 8 खवारिज को हलाक कर दिया गया।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर खुश मेवाजात की 200 से जायद गाड़ियां अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतजर। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शिमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतजर। मुत्तहिदा अरब अमारात की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान G2G फ्रेमवर्क के तहत फर्स्ट वुमेन बैंक की निष्कारी का मुआहदा तय पा गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मुआहदे को अच्छे सफर का आगाज करार देते हुए कहा कि मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। फर्स्ट वुमेन बैंक खवातीन कारोबारी शख्सियात, खवातीन ताजिर, IT, कमर्शियल कारोबार और मुश्तरका मंसूबों के शोबों में काम करने वाली खवातीन माहिरीन के लिए वक्फ है। उन्हें इस बैंक के जरिए एक शानदार मौका मिलेगा कि वो अपने शोबे में तरक्की करें और सनत, ज़राअत या तिजारत के जिस मैदान में भी चाहें अपनी सरगर्मियाँ वसी करें। वज़ीर आज़म ने यकीन का इजहार किया कि अब ये बैंक पेशावराना इंतजाम और दूरअंदेश क़यादत के तहत बहुत तेजी से तरक्की करेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है, इस्लामाबाद में होते हुए सूबे के अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर हाजिरी सियासी स्टंट है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान सूबे के अवाम का होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में बैठकर बातचीत करने पर यकीन नहीं रखते। इजलास में अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था, अवाम ने TLP और तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। बेमकसद एहतजाज की कॉलों का नतीजा यही निकलता है। मुल्क भर में कारोबारी जिंदगी रवां दवां है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में शहरियों और ताजिरों ने बाज़ शरपसंद अनासिर की तरफ से हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पुलिस ज़राए का कहना है कि दफातर, तालीमी इदारे, बड़ी मार्केटें, कारोबारी मराकज़ और सब्जी मंडियाँ मामूल के मुताबिक खुली रहीं। किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी विफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुतरफ है। इस बुनियाद पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं था। एहतजाज में 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रियासत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत के इक़दाम किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं, जो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ था। हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताजे बरादरी और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 11 कारकुनों का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जमान की तादाद 624 हो गई। अब तक पंजाब भर से 5100 मुल्जमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तंजीमात अहले सुन्नत ने आज पहिया जाम, शटडाउन, हड़ताल या एहतजाजी मुजाहिरों की कोई कॉल नहीं दी थी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी की तरदीद, हुकूमत से मामलात को दुरुस्त तरीके से हल करने की अपील। कहा कि वो पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। नामूस रिसालत महाज की तरफ से भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ने कहा कि उन्होंने किसी किस्म की शटडाउन या पहिया जाम हड़ताल का कोई ऐलान नहीं किया।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि हड़ताल मसाइल का हल नहीं, इसलिए तमाम उलमा और मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। जायज़ मुतालिबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ बंद होना चाहिए। फ़लस्तीनी अमन मुआहिदे पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के नाम पर एहतजाज हो रहा है। आज भी बेअमनी फैलाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। आलमी सतह पर बहुत सारी क़ुव्वतों को पाकिस्तान में क़यादत की पज़ीराई हज़म नहीं हो रही। अफगानिस्तान का गैर नुमाइंदा गिरोह मुसलसल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी न खुल सकी। जंगबंदी मुआहदे को हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़िर। इसराइली फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी के आगाज़ से इसराइली फायरिंग से शुहदा की तादाद 23 हो गई। फ़लस्तीनी तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद। 4 पसलियाँ टूट गईं। हमास का कहना है यरगम वालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में रात गए फ़ज़ाई हमले। 1 शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड में जल्द तोसी के लिए पुरुमीद। कहा चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में अगर सऊदी अरब मुआहदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को सराहा। कहा मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। भारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने हालिया टेलीफोनिक बातचीत में उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा काबीना की तश्कील और गवर्नेंस के हसास मामलात पर बानी से रहनुमाई लेना लाजमी है। वफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई।